नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लगातार दूसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या रिश्वतखोरी सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भ्रष्टाचार हमारी मॉरालिटी का हिस्सा बन गया है। हमारा सिस्टम भी बड़ा कमाल का है। जिस सिस्टम के जरिए डॉक्टर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो उसी सिस्टम के जरिए रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। एक डॉक्टर जो रिश्वतखोरी के मामले में एक बार निलंबित यानी कि सस्पेंड हो चुका है, वो दोबारा रिश्वतखोरी करने लग जाता है। डॉक्टरों में इतनी हिम्मत आती कहां से है, ये बड़ा सवाल है, जो बार बार रिश्वतखोरी पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जो डॉक्टर पैसा खा रहा था, क्या वो खुद ही पैसा खा रहा था या आगे भी किसी को खिला रहा था? उसने और किस किस से पैसे खाए होंगे और किस किस को खिलाए होंगे? इतने सारे सवाल है कि पेट से दिमाग से पहले पेट खाली हो जाए। ऐसा ही एक मामला बैतूल के जिला हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां डॉक्टर प्रदीप धाकड़ पर एक मरीज के परिजन से पैसा लेकर ऑपरेशन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी की गई है। बताया जा रहा है कि महिला के पेट में गोला बन गया था, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर प्रदीप धाकड़ ने महिला के पति से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। बता दें कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर प्रदीप धाकड़ एक सर्जन है, जिसका विवादों से चोली दामन का नाता है, जो रिश्वत लेने के आरोप के बाद भी विवादों में घिर गया है, जिसकी जांच डॉक्टर अशोक बारंगा को दी गई है। डॉक्टर धाकड़ पर आरोप लगाने वाले अर्जुन द्विबहारे बताते हैं कि वो मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी पत्नी के पेट में गोला बन गया था, जिनका ऑपरेशन करवाने के लिए वो जिला हॉस्पिटल में आए थे, जहां डॉक्टर प्रदीप धाकड़ ने ऑपरेशन के बदले पैसे की मांग की, अब जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर बारंगा का कहना है कि उनको भी शिकायत प्राप्त हुई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने उन्हें मामले की जांच करने को कहा है। इसके बाद भी पूर्व में भी डॉक्टर प्रदीप धाकड़ पर आरोप लग चुके हैं और उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। लगातार इनकी शिकायतें आम बात हो चुकी है। सबसे पहले हम जो सिविल सर्जन है उनका बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, फिर इस पूरी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आज दिनांक को जिला प्रशासन के द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट है डॉक्टर साहब, इनके द्वारा जो है मरीज से पैसे की डिमांड की जाकर पैसे लिए गए। इस संबंध में प्रशासन महोदय द्वारा जो कहा गया तो मैंने संज्ञान में लिया है विचार और संबंधित लोगों से कहा कि वो शिकायत दर्ज कराए, और चूँकि वीडियो भी है इसमें, तो एक सुनिश्चित बड़ी कार्रवाई अपेक्षित रहेगी और किए जाना भी जरूरी है, ताकि बैतूल जिले की जनता या कहीं के भी मरीजों को जो है इस प्रकार की परेशानी न होना पड़े। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब रिश्वत का अड्डा बन चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में अब रिश्वतखोरी थमती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग में ऐसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं। बता दें कि अब मामला बैतूल से सामने आया है, जहां सर्जरी के नाम पर डॉक्टर ने वसूली की है। और बता दें कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सूर्यदेव त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया है? बैतूल के जिला अस्पताल से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर सर्जरी के नाम पर एक महिला से, उसके परिजन से डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस मुद्दे पर? रिश्वत की जो मांग की गई है वो पूरी तरह से गलत है। और क्योंकि प्रदेश की जनता ने शादी के नाते भारतीय जनता पार्टी को चुना था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस मामले में कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिविल सर्जन जी कि हम जांच करेंगे, कलेक्टर बोल रहे हैं हम जांच करेंगे। मैं दोनों अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जो गरीब व्यक्ति जिसने शिकायत की है, जिसने वीडियो बनाया है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा लगता है क्या तत्काल निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मुकेश गायकवाड़ भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बैतूल के जिला हॉस्पिटल से ये मामला सामने आया, जहां सर्जरी के नाम पर डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की, 5,000 रुपये डॉक्टर प्रदीप धाकड़ ने मांगे, उन पर ये आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए मनीष जी, आप भी यहाँ के बैतूल से कोई चीज छुपे नहीं है आपसे। आप बैतूल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और मतलब पूरी जमीनी
हकीकत आपको पता है कि यहाँ इलाज के नाम पर क्या चल रहा है, मरीजों की जान के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है, डॉक्टर क्या लापरवाही करते हैं। यहाँ पर जो रेफर की आड़ में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता है। मतलब यहाँ जो मरीजों को रेफर के नाम से डराया जाता है कि आपका इलाज अगर यहाँ नहीं होगा तो आपको बाहर कराना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, नागपुर जाना पड़ेगा। जी सब नौबतें आती है, क्योंकि यहाँ से जो मरीज है वो तो पीड़ित होता है, वो परेशान रहता है, और इसके कारण क्या है, उसकी जो मजबूरी का फायदा यहाँ के डॉक्टर उठाते हैं। और यही सब चीजें आम बात हो गई है। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार सूर्यदीप त्रिवेदी जी ने कहा है कि जब वीडियो है, साक्ष्य है, तो इसमें तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो ये मतलब एक बचाने के लिए उसको कि अब जो शिकायत करता है उस पर दबाव बना जाएगा, मीडिया को गुमराह किया जाएगा, है ना, जनता में मैसेज भेजा जाएगा कि ये सब चीजें मतलब जानबूझ के की जा रही है। बिल्कुल। मतलब सच्चाई को दबाने छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुकेश जी सवाल यहाँ ये है कि जिस डॉक्टर पर ये रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, उस डॉक्टर ने किस हेतु ये पैसे मांगे थे? जो पीड़ित है, उनके परिजन हैं, किस लिए हॉस्पिटल में आए थे? पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जिस डॉक्टर पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना, ये पहला आरोप नहीं है। इसके पहले ये सीएमएचओ पद पे रहे और काफी विवादित रहे। मतलब यहाँ पे भी इनकी वित्तीय अनियमितता से लेकर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे और भी जो मतलब महिलाओं के साथ में, स्टाफ के साथ में काफी कुछ इनकी शिकायतें मतलब रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। और जैसे अब ये क्या है, ये सर्जन है। हाँ। और जो पीड़ित है, ये इनकी जो पत्नी है, इनका जो पेट में ट्यूमर है, ये ट्यूमर का इलाज कराने आए थे। मतलब जो गोला होता है ना, उसको निकलवाने के लिए, ये सर्जरी कराने के लिए भर्ती हुए थे। बिल्कुल। आप अगर ये भर्ती यहाँ पे हुए तो इनको उसीलिए जो डराया धमकाया गया कि भाई अगर यहाँ सब रेफर करेंगे तो आपको वहाँ पे ज्यादा खर्चा बैठेगा, और वहाँ पे क्या होगा कि आपको बाहर आपको रहना, रुकना, खाना, पीना, इलाज, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। भाई ये सारी चीजों को डरा धमका के ये है कि इनसे भाई कि हम आपका इलाज करा देंगे पर हमें भी कुछ खर्चा लगेगा। बस यही सारी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है। पंकज अतुलकर जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। एक डॉक्टर ट्यूमर निकालने के नाम पर 5,000 रुपये की रिश्वत मांगता है, धमकाता भी है कि कहीं और जाएंगे तो पैसे का खर्च आएगा, इससे अच्छा है कि 5,000 हमको दीजिए। अब इसे क्या समझा जाए? क्या ये सिस्टम का हिस्सा है हमारे, और भ्रष्टाचारी इस हद तक बढ़ गया है कि अब उस पर लगाम लगाना भी मुश्किल हो रहा है? उनका पुराना भी जो बैकग्राउंड रहा है वो विवादों से उनका नाता रहा, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि कई बार इस प्रकार के विवाद में वो फंस चुके हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको वहां से हटा नहीं रहे, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मनीष जी, आप जानते हो बैतूल से आप कोई अनभिज्ञ नहीं हो। मनीष जी, पूर्व में भी जो है डॉक्टर धाकड़ पे जो है आरोप लग चुके हैं कि महिला नर्स को जो लेकर के गए, एक्सीडेंट करवा दिए, मर्डर कर दिए, मार दिए, उसके बावजूद भी ना उसे सस्पेंड किया गया, ना किसी प्रकार से कार्रवाई की गई। केवल बैतूल जिले में या पूरे भारतवर्ष में जो अधिकारी लोग हैं वो एक दूसरे को बचाने के लिए जांच का बहाना बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर पीड़ित पक्ष को दबा करके, धमका करके, या जांच का हवाला देकर, या कोई ना कोई कानून डर दिखा करके उसे शांत करा दिया जाता है। प्रदीप धाकड़ ने एक मुस्लिम महिला को पेट पे लात मारी थी, उसमें भी केवल एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद खात्मा लग गया। ये क्या मजाक है? जब वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर धाकड़ ने पैसे लिए, तो उसको जांच का प्रारूप दे करके दबा दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उस गरीब पीड़ित महिला जिसने अपने पल्लों में से 1700 रुपए निकाल करके दी, उसके लिए क्या न्याय की व्यवस्था है? बैतूल के कलेक्टर की ये बहुत ही गंदी सोच है कि केवल जांच में डाल दो। उस महिला के लिए क्या लाभ? विभागीय जांच होते रहेंगी, विभाग अपना काम करते रहेगा, परंतु जिसने उधार मांग करके 1700 रुपए लाए, उस महिला का क्या?
लेकिन जिला प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? लंबे समय से जब आपने भी बताया कि एक मुस्लिम महिला के पेट में लात मारी, ये कोई कम मामला नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है। किसी भी महिला को प्रताड़ित करना, उसके साथ मारपीट करना, कई धाराओं में संगीन बातें हैं ये, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी क्या मजबूरी है जिला प्रशासन की? प्रशासन द्वारा हमेशा हवाला दिया जाता है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी हो सकती है, परंतु क्या उसके लिए क्या गरीबों को लूटा जाएगा? नहीं, डॉक्टरों की कमी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सरेआम भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचारी को बचा रखें या उससे इलाज करवाएं। ये तो कहीं के सिस्टम में नहीं लिखा है, कहीं के कानून में नहीं लिखा है। बैतूल जिला चिकित्सालय का कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में जो है तिवारी जी हमारे यहाँ पे सीएमएचओ थे, उनके द्वारा भी कई अनियमितताएं हुई, कई महिलाओं का शोषण किया गया, उस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया, आज तक नहीं गया। केवल भ्रष्टाचार की भेंट जो है गरीब जनता चढ़ती है और जांच के नाम पर हमारे यहाँ पर प्रत्येक अपराध को जो है माफ कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि पंकज जी ने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम महिला को उन्होंने लात मारी, कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने पैसे लिए, 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी, वीडियो में दिख रहा है कि वो पैसे ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1,700 रुपये उनकी जो पल्लू की गांठ है उससे खोल के वो देती हैं, ये भी वीडियो में दिखता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये कितना सही है? नहीं, यही तो होता है यहाँ पे, जो है कि जो जांच के नाम पर केवल जो है कि यहाँ पे आश्वासन देकर ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद जांच का आज तक के पता नहीं चला कि जांच में क्या होता है। जैसा ये जो पंकज जी ने जो बताया है कि जो मुस्लिम महिला पे जो लात मारी थी वो, और इतना बड़ा विवाद होने के आज तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं और उसका कुछ पता नहीं चल पाया। मतलब जांच इसका भुगतान जो है भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। सूर्यदीप जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, सिविल सर्जन के संज्ञान में जब मामला गया तो कलेक्टर ने उनसे कहा कि इस मामले में आप जांच करिए। तो जो सिविल सर्जन है उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में जांच करेंगे, जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वीडियो जब सामने दिख रहा है उसके बाद भी किसी आधार की क्या जरूरत थी सिविल सर्जन को? क्या उनको तुरंत ही सस्पेंड नहीं करवाना चाहिए था? क्या उन पर तुरंत ही FIR नहीं करवाना चाहिए था? अधिकारी है सिविल सर्जन जी, उनसे मेरा निवेदन है कि अब जब आप बोल रहे हैं कि जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे तो जांच करें। जांच में जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि आने वाली नस्लें याद करें कि भ्रष्टाचारियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है बैतूल में। नहीं तो अभी पब्लिक ने वीडियो बनाना चालू किया है, पब्लिक कल पत्थर बरसाना भी चालू कर सकती है। पब्लिक प्रताड़ित होगी तो तकलीफ अधिकारियों को होगी। ये फिलहाल धैर्य का परिचय है, लेकिन पब्लिक को आप ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो पब्लिक रौद्र रूप में आएगी। फिर ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का बचना मुश्किल होगा। जो उनको बचाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ भी पब्लिक सड़क पे आ सकती है और जो उनको मदद कर रहे हैं उनके खिका घेराव भी हो सकता है। ऊपर सरकार स्ट्रिक्ट है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऊपर तक इस मामले को ले जाएंगे और निश्चित रूप से बचाने वालों पर भी कार्रवाई कराएंगे। लेकिन CMHO ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है क्या? CMHO ने भी कुछ टिप्पणी की है क्या? उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे? ये मामला सिर्फ सिविल सर्जन के पास में गया, CMHO का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट कलेक्टर का पढ़ा है मैंने और CM इसका पढ़ा है। कोई बाइक लिखी मेरे को तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन CMHO में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य भ्रष्टाचारियों को सबक मिल सके। ठीक है पंकज जी, जैसा कि सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि जनता रौद्र रूप ले लेगी, जनता बड़ी प्रताड़ित है। इस सिस्टम में आकर हो क्या गया है? क्या यहाँ का जो डॉक्टर है, यहाँ का जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से चलता है और इसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो कौन करेगा? अब जैसा कि CMHO की बात हुई कि उन्होंने इस मामले को लेकर टिप्पणी नहीं की, उनको तो स्वतः संज्ञान लेकर के सबसे पहले FIR करवानी चाहिए थी, उनको तो सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए था। अभी वो काम पर जा रहे होंगे। सिस्टम जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और साथ ही में जो है पब्लिक तो इसकी पहले भी हो चुकी थी
किंतु उन पे जो शासकीय कार्य में बाधा के आरोप लगाते गए और उन्हें अपराधी बनाते गए और कहीं ना कहीं जो है कानून का डर दिखाते हैं। कानून केवल जनता के लिए है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए नहीं है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मनीष जी कि इनके खिलाफ में जब भी कोई चीज आती है तो केवल जांच का मुद्दा बना करके ये उस जांच को प्रभावित क्यों कर लेते हैं और उस समय में हमारी मीडिया क्यों उस चीज का विरोध नहीं कर पाती है, आखिर क्यों? नहीं, लेकिन मीडिया ने तो मुद्दा उठाया ना, हम और आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम और आप उस पर बहस भी कर रहे हैं और हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो, जनता को न्याय मिले, जिनसे पैसे की मांग की गई है उनके पैसे रिटर्न हो और जिस डॉक्टर ने रिश्वत ली है उस पर कार्रवाई हो। हम तो कर रहे हैं ना उस पर। तो मीडिया को इस पूरे मुद्दे में घिरना सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मीडिया होता नहीं तो ये मामला उठता ही नहीं। उजागर में अगर ये मामला आया है प्रकाश में तो मीडिया की देन है। मीडिया को इस मामले में घसीटना तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल किसी भी तरीके से ठीक होगा। छोटे छोटे इलाज के लिए बार बार रिफर कर दिया जाता है। यदि एमबीबीएस डॉक्टर भी ऐसा करेंगे तो गरीब जनता का क्या हाल होगा? मनीष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है वो एमबीबीएस डॉक्टरों की यहाँ पोस्टिंग होती है और एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर बैतूल जिले में भी है और जहाँ रिफर किया जाता है हमीदिया वगैरह में वहाँ पर भी एमबीबीएस डॉक्टर है। उसके बावजूद भी यहाँ से रिफर करके वहाँ भिजवाया जाता है तकनीकी का बहाना बना करके, जबकि हमारे यहाँ पर भी आधुनिक तकनीकियाँ संबंधित समस्त मशीनें उपलब्ध है। उसके बावजूद भी बार बार जब दिखाया जाता है और पैसे की वसूली उगाही की जाती है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी उसमें संलिप्त है। बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि पंकज जी ने भी इस बात का जिक्र किया और सूर्यकांत जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि डॉक्टर कम है वहाँ पर और डॉक्टरों की पोस्टिंग कम होने के चलते इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर डॉक्टर कम है तो क्या भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा? नहीं, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी नहीं है, डॉक्टर तो भरपूर है। यहाँ पे नए डॉक्टर भी आ रहे हैं, नए और बहुत मतलब डॉक्टर सभी जगह पर्याप्त है। एक्चुअली सिर्फ जो डराने धमकाने का जो काम है ये यहाँ पे लगातार चल रहा है। कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है। यहाँ डिलीवरी के टाइम पे जो है जो छोटी छोटी डिलीवरी है जो नॉर्मल हो सकती है, इसमें भी ये डराया जाता है कि आपका सीजर होगा। और यहाँ डॉक्टर तो छोड़िए, यहाँ पे जो सफाई कर्मी से लेके जो यहाँ पे जो दाई होती है ये जो रहते हैं ना, ये भी मतलब मरीजों का पहनावा से परेशान करते हैं। मतलब ये गिफ्ट के नाम पे, ये सेवा के नाम पे ये अवैध वसूली करते हैं। मतलब जब तक कि ये देंगे नहीं तो इनके यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाएंगे, ना इनको महिला के जो पेशेंट है मरीज है उनको हाथ नहीं लगाएंगे। और जब तक ये डिलीवरी होती नहीं है मतलब ये केवल पैसों की मांग करते रहते हैं। बिल्कुल मुकेश मेरे पास और भी वीडियो है जी। बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन एक मामला प्रकाश में आया तो इस बात का पता चला कि डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की है। अब तो सवाल यह है कि उन्होंने किस किस से पैसे लिए होंगे, कितने लोगों को ठगा होगा, किस किस को खिलाए होंगे, क्योंकि अगर कोई पैसा खाता है तो जरूर वो किसी को खिलाता होगा। किसी को खिलाए बिना पैसे खाए नहीं जा सकते। बिल्कुल ऊपर तक के जाता है ना ये। अगर इनको जो बचाने वाले लोग हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे एक चैनल बनी हुई है, तब तो इन्हें आवेदन है ना, वरना कार्रवाई होती और उसका जनता के सामने कोई मैसेज अच्छा जाता कि भाई आप इनके ऊपर आप जैसे कोई अगर बाप से रिश्वत की मांग करता है, पैसे की मांग करता है तो आप शिकायत करिए, इस पर कार्रवाई होगी। बड़ा एविडेंस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है पंकज जी, अंतिम सवाल आपसे कि ये मैंने जैसा कि मुकेश जी को कहा कि उन्होंने जरूर किसी को पैसे खिलाए होंगे तभी वो पैसे खा रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि उन पर कार्रवाई ना होना किसी राजनीतिक संरक्षण का एक प्रतीक है या किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है? ना इसमें कोई बड़े आदमी का हाथ है और ना इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण है। इसमें केवल अधिकारियों की मिलीभगत है भ्रष्टाचार में और कहीं ना कहीं बैतूल कलेक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उस महिला ने अपने पल्लों से जब पैसे खोल कर दिए तो उसको तत्काल वापस होना चाहिए था। उसके घर में एक बीमार व्यक्ति है
और उसके बावजूद भी जो है इन्होंने केवल जांच का नाम दे दिया उसको, और जांच में क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो बात का विषय है, परंतु तत्काल जो पीड़ित महिला है उसके लिए कोई भी रियायत की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई है। और इसको मैं बहुत ही निंदनीय करते मानूंगा कि प्रशासन इतना ढीला है आज के समय में कि आम जनता प्रताड़ित है। जहाँ एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, आयुष्मान योजना का लाभ उठाने की बात कहती है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लूट मची पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हमारे पास में पंकज जी समय का अभाव है, इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, राय रखी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि प्रशासन के ढुलमुल रवैये का ही शायद ये परिणाम होगा कि आज भ्रष्टाचार में जिला अस्पताल चरम पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का जिला हॉस्पिटल हो, सभी जगह भ्रष्टाचार के जो असुर है अपने पंजे जमाए बैठे हैं। कहीं से भी वीडियो आता है, कहीं से भी मामला सामने आता है, मामला सबसे पहले जांच के दायरे में लाया जाता है। जांच के नाम पर क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। किसी भी एक भी ऐसे मामले में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जो इस बात का नज़ीर बने कि वाकई हमारा सिस्टम या हमारी सरकारें, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर है। मध्य प्रदेश, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के जो जिला अस्पताल है वो रिश्वतखोरी का अड्डा बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी अब थमती नजर नहीं आ रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण बैतूल से सामने आया। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।